तो वो मशहूर डिटेक्टिव आप हैं? सर ये हैं शराज कमाली साहब। कमाल शिराजी, सुपरहिट जासूस। मेरी फिल्में फ्लॉप हुई, कोई बात नहीं। मेरा डायमंड का नेकलेस गया, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन शादी तो मनाने का है ना। अरे हर चीज पॉकेट में थोड़ी ना चलेगी। ओह, तो ये है असल बात। अगर नौरीन आपसे शादी कर लेती है तो आप बाकी की फिल्में भी करेंगे और नेकलेस भी नहीं मांगेंगे, ठीक है ना? ये बिल्कुल बराबर बोले। देखो भाई, शादी हो जाए ना, 2 फिल्में फ्लॉप और सही, शोहरत तो मिलेगी ना मेरे को। लेकिन रियाज भाई, शोहरत आपकी बदनामी भी तो बन सकती है। आपकी बीवी। ये किसी बात करता है? इतने अच्छे मौसम में सैलाब की बात काहे को करता है तुम? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ नौरीन को वर्गलाने की, फरेब देने की, कि वो आपसे शादी कर ले तो आने वाले सारे नुकसानात से बच जाएगी। आपकी बीवी कहाँ है आजकल? वो तो पागल खाने गई है, उसको छोड़ो। पागल खाने? महके गई है अपने। चलो मैं तुम्हारे को ना ऐसे ही कबाड़ खाना और दिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। शिराजी साहब, शिराजी साहब, शिराजी साहब। अल्लाह, कब से बुला रही हूँ मैं आपको। मैं आप ही के पास आ रहा था ऊपर। आपके सितारों का हिसाब लगाते हुए उलझ गया था। आपके सितारे बिल्कुल, आपकी किस्मत जो है ना वो बिल्कुल अलग किस्म की है। अलग किस्म की है? अब मैं समझी नहीं। आप एक काम करें, अंदर बैठ के आराम से बताएं। हाँ, आ जाए। मैंने हिसाब लगाया, ये जो रियाज मेमन है ना, इसका सितारा आपके लिए बहुत डेंजर है। लेकिन रियाज मेमन के सितारे से मेरे सितारे का अब क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना, उसने आपकी फिल्मों पे पैसा लगाया, इस तरह आपने उसका नमक खाया, और नमक की तासीर तो होती है। रियाज मेमन ना मुझसे शादी करना चाहता था, पता है, मुझे घर भी खरीद के दे रहा था। वो तो किस्मत, मेरी दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई, इसलिए उसने ये बहाना बना लिया। लेकिन अब फिर बुखार चढ़ गया है उसको। हाँ, वो शादी का बुखार है ना, उसके दिमाग पे चढ़ गया है। आप बताएं ना, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सितारों के हिसाब से आपका हीरो और आपका प्रोड्यूसर यानी कि रियाज मेमन दोनों आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत डेंजर है। आपने अगर मजीद इनके साथ काम किया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आपका नाम लेवा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है रियाज मेमन के साथ मेरी 5 फिल्मों का अग्रीमेंट है। 5, 2 तो फ्लॉप हो गई, 3 अभी बाकी हैं। केस कर देगा वो मुझ पे। अच्छा, आपका हीरो आपसे क्या कहता है कि वो आपके साथ ही काम करेगा वरना मर जाएगा? हाँ, कहता तो वो यही है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर वो वाकई मर गया तो? देखिए, आपकी तीनों फिल्में उन दोनों के नसीबों की वजह से फ्लॉप हुई। आपका सितारा तो चमक रहा है। अब आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जिनके सितारे आपके सितारे से मिलते हो। लेकिन वो कौन लोग हैं और मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हूं ना आपके साथ। किसी गलत सितारे को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो पार्लर जा रही हूँ। रात को ना रिमझिम बेबी और सलमान अली की फिल्म का लॉन्च है। मैंने सुना है बड़ी बुरी फिल्म है, इसलिए मेरा वहाँ वक्त पे पहुँचना बड़ा ही ज़रूरी है। सलमान अली और रिमझिम की बेइज्जती का एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, कल मिलिएगा जरूर। जाइए ना, मुझे जाना है। हाँ, बाय।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मोहब्बत का बंटवारा हो रहा है। ए नौरीन, ए शर्म कर। पैसा तू मेरा गाती है तो गाने शेरानी के साथ गाती है। क्या कर रहे हैं आप मेमन भाई? चुप कर। अभी मैं मेमन भाई हो गया। एक डायमंड नेकलेस तेरे भाई ने दिया था क्या तेरे को? साहब, नौरीन पर गोली चलाने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो मैं गुजर जाऊंगा, मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है? ये तेरी लाश हो या चाहे इसकी लाश हो। ये सिराजी, तूने मेरी कमर पे ना चूड़ा गोपा है, मैं तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं रियाज भाई, इसको मारने से पहले ना आपको मुझे गोली चलानी पड़ेगी। मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ही मार देता हूँ। हाय हाय, शुक्र मैं तो अपने मेकअप रूम में हूँ। अल्लाह, हेलो हेलो नौरीन, इस वक्त? हाँ कमाल, आप ठीक हैं? कहाँ हैं इस वक्त? मैं बस सोने जा रहा था। वो ना मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि रियाज मेमन ने हम दोनों को गाना गाते हुए पकड़ लिया और हमें गोली मार दी और हम दोनों मर गए। ओहो, ख्वाब तो आते रहते हैं, उनका काम ही आते रहना है। वो रियाज मेमन को तो पिस्तौल चलानी भी नहीं आती। तुम जाके सो जाओ, हम नहीं मरेंगे। नौरीन देखो, मोहब्बत कभी नहीं मरती। हेलो, हैं मोहब्बत? तो आप मुसलसल नौरीन से झूठ बोल रहे थे। जब दूसरे दिन नौरीन के पास गए होंगे तो आपको फिर झूठ बोलना पड़ा होगा। अरे भाई, मैंने कब झूठ बोला? मुझे नौरीन से मोहब्बत होती जा रही थी और वो हीरो रियाज मेमन के चुंगल में फंस रही थी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। जिंदगी किसी और की नहीं, आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। अरे भाई, कह तो रहा हूं कि मोहब्बत धोखे के सिवा कुछ नहीं। हीरो और रियाज मेमन नौरीन को अपनी मोहब्बत का झांसा दे रहे थे। वो अपने हालात सुलझाने के लिए मेरे करीब आ रही थी और मैं शायद मोहब्बत की वजह से उसे धोखा दे रहा था। हाँ, अब आए ना आप लाइन पर। मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज हो जाता है। अरे अजीब आदमी हो तुम, मेरी पूरी बात सुनते नहीं और टोक देते हो। मैं जिसे मोहब्बत समझ के आगे बढ़ रहा था वो मोहब्बत नहीं, चीटिंग थी, जो सब एक दूसरे से कर रहे थे और कोई किसी को नहीं बता रहा था। तुम परेशान ना हो, मुझे रियाज मेमन पर सख्त गुस्सा आ रहा है। ख्वाबों भी हमारा पीछा कर रहा है। अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है ये। हाँ ना, मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चलें रियाज मेमन के पास, वहाँ जाके बात करते हैं, झगड़ा मुकाते हैं। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। मैंने सितारों की चलन से पता लगाया है कि कोई ऐसी चीज है जो दरमियान में आयल है, जो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसी क्या चीज़ है? वो जो तुम्हारे पास रियाज मेमन का दिया हुआ डायमंड का नेकलेस है ना। हाँ, नेकलेस तो है मेरे पास, मैंने लॉकर में रखवाया हुआ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। आपको तो पता है ना जी, यहाँ हीरोइनों का बुढ़ापा बड़ा ही ख़राब होता है। देखो नौरीन, तुम बहुत बड़ी अदाकारा हो, लोग तुम्हें चाहते हैं, कभी नहीं भूलेंगे तुम्हें, हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के कहिए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो डायमंड का नेकलेस है ना, वो तुम्हारे डरावने ख्वाब की वजह है। जब तक वो नेकलेस तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें डरावने ख्वाब आते रहेंगे। लेकिन वो हार तो उन्होंने मुझे अपनी खुशी से दिया था।
वो नेकलेस उसने अपनी हीरोइन को दिया था जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन तुम तो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो ना। हाँ ठीक है, तो मैं रियाज मेमन के मुंह पे मारूंगी वो नेकलेस, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी मैं। आप फिक्र ना कर, सेट हो जाएगी। बोल, वो ग्लिसरीन तो थोड़ी डाला कर, आंखें लाल किए बैठा। ये तो देखो ना, सारा वक्त मुझे घूरता रहता है। हीरो का तो काम ही अदाकारी करना है। और नजूमी का? वो तो दूसरों की किस्मत का हाल बताता है और अपनी किस्मत का हाल दूसरों से पूछता है। अच्छा जी। साहिबा, आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपको ये भी पता है मैंने आपकी वो तीनों फिल्में देखी हैं जो अभी अभी फ्लॉप हुई हैं। लेकिन आपके साथ वो हीरो जो होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते। वो तो अब क्या करें जी, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। तो आप मना कर दिया करें ना, आप ऐसी किसी ऐरे तरह के साथ काम मत किया करें, आपकी शोहरत में नुकसान देती है ना। मैं समझाऊंगा इनको। अच्छा आप जरा साइड पे होंगे प्लीज, एक तस्वीर बनानी। आ जाओ आ जाओ, आप एक तस्वीर बना देंगे हमारी। जी थोड़ा दूर हो, जी थोड़ा दूर। तुम दोनों लोग एक साथ ये काहे को? ऐसा वो नौरीन आपका सेट वापस देने आई है। ये ले अपना डायमंड नेकलेस, ऐसे नेकलेस देने वाले हजारों खड़े हैं कतार में। ए बस बस, मेरे को पता है किन किन लोगों की कतारें लगी हुई है तेरे पास। आपको सेट वापस चाहिए था, मिल गया। अब छोड़े ना, आपको नौरीन की जिंदगी से क्या लेना देना। देखो भाई, ये मैं वापस तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरी फिल्में हो गई है फ्लॉप, मैं बहुत नीचे आ गया हूँ। आपकी गलत फहमी है कि आप नीचे आ गए हैं, आप तो इत्तेफाक से ऊपर आ गए थे, जगह तो आपकी नीचे की ही है। ये कैसी बातें करती है ये? अच्छा मेरे को ये बताओ कि मेरी अगली फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो? नहीं होगी फ्लॉप, मैं आपसे कह रहा हूं। सितारे हाथ में चिराग लिए खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात है, आपको नौरीन का मुआवजा पहले देना पड़ेगा। है? ये पहले कैसे भाई? ये तो बहुत मुश्किल है। चौथी फिल्म बहुत पैसा कमाने वाली है, सोच लें आप। अच्छा चलो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं मुआवजा दे देता हूं। तो फिर मैं ये हार रख लूं? नहीं सॉरी, ये मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? अरे बाबा, क्योंकि यही यार बेच के तो मैं तुम्हारे को एडवांस दूंगा ना। ये तो देख ही नहीं रही। देखा देखा। क्या बात है, परेशान दिख रही हो? हाँ ना, परेशान तो मैं होंगी ना। अब देखे ना, उसी हीरो के साथ काम करना पड़ रहा है मुझे,
और आप ही ने तो कहा था कि उससे सितारे टकराते हैं मेरे। देखिए, आप उसके साथ भी काम करें, लेकिन मोहब्बत का तासर ना दें। जैसे वो आपसे मुस्कुरा के मिले, आप मुंह बना लें, और इसी तरह रियाज मेमन के साथ करें। वो मुस्कुरा के बात करे, मुंह बना ले। दोनों के सितारों को मिलने ना दें, कुछ नहीं होगा, बस मेहनत से काम करें। ये तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर उन दोनों ने बुरा मान लिया तो? वो बुरा मानेंगे तो आपकी कामयाबी लाजमी होगी। जैसे ही वो आपसे बदजत होंगे, आपकी कामयाबी उरूज पर। अच्छा, सितारों की दुनिया में ऐसा होता है? हाँ, बाद सितारे जलते हैं इंसानों की तरह, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसानी किस्मत पर सितारों का इतना बड़ा असर होता है। वैसे आप मुझे बताएं ना, सितारों की दुनिया कैसे काम करती है? भाई आपको क्या, सितारे काम करते हैं, कैसे करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते, आपको तो बस अपनी कामयाबी देखनी है ना। बस मेरी मूवी हिट हो गई ना, तो बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी आपको। इतना बड़ा तोहफा दूंगी कि खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, वैसे मुझे पता है कि आप क्या खुशखबरी देंगी, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी खुशी और कामयाबी से गर्ज है। आप वाकई जानते हैं औरत की ज़रूरियात क्या होती हैं, चाहे वो अदाकारा हो या घरेलू औरत। अच्छा, 30 मिनट एक्सरसाइज करने पर चलते? और हाँ ना, थोड़ी साइकिलिंग कर लूं। हाँ, अभी मेरी भी एक्सरसाइज बाकी है अभी। बस 30 मिनट। थोड़ा वेट बढ़ा रहा हूं। मेमन साहब, कैसा लगा आपको सेट? है ना सेट? डायरेक्टर, नहीं तू इससे बड़ा सेट नहीं लगा सकता था। एक तो तूने सेट बड़ा लगाया, ऊपर से लकड़ी भी इतनी महंगी वाली लगा दी। मेरे को बोलता, मैं अपने कबाड़ खाने से लकड़ी लाके देता, मेरा पैसा भी बचता। रियाज भाई, मेरे पैसों का क्या होगा? तू चुप कर। अभी मेरे को एक बात बता, ये फिल्म कितने दिन में खत्म होगी? 45 दिनों। नहीं, ये बहुत है। देखो भाई, अपने पास पैसा फिनिश सोने का है। मेरे को तो 5 दिन में फिल्म खत्म करके दो। 5 दिन में तो फिल्म खत्म नहीं होती। ऊपर मेरे पैसों का क्या होगा? वो नहीं, ये पैसा पैसा कर। तू पीछे। मैं तो कहता हूं इसको फिल्म से निकाल दो, मेरे को हीरो रखो। वैसे भी तूने कौन सी फिल्म हिट कर देनी है मेरी? इस दफा जरूर हिट होएगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। तेरी गारंटी को छोड़, लेकिन मुझको ये बता कि फिल्म बनेगी कितने दिन में? पूरे 30 दिन में, पूरे शशके डाल के। 30 दिन तो बहुत है, लेकिन फिल्म हिट होगी 100%। चल, रियाज मेमन ने तेरे को 30 दिन दिए, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, आप उधर सेट पे बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि जब आप वहां आते हो तो लोग आपसे पैसे मांगते हैं और आप लोगों से ज़कात। अब मेरी पेमेंट का क्या होगा? अभी तू भी पेमेंट मांगने का है। देख, मेरे पास तेरे लिए एक बेहतरीन ऑफर है। तू एक काम कर, तू मेरा पार्टनर बन जा। प्रॉफिट में से 50% तेरा। 50% मेरा? पक्का? एकदम पक्का। मिलाओ हाथ। हो गया, डन। और इसका क्या होगा? ये तो भाई है मेरा। देख, बात सुन, यही ऑफर मैं तेरे को भी देता हूं, तू भी मेरा पार्टनर बन जा। 5% प्रॉफिट में से तेरा। ओ, नहीं बनना मुझे पार्टनर भाई, मुझे मेरे पैसे दो, मैं जाऊं यार, पार्टनर बना लूंगा। ये पीछे पीछे, एकदम बेकार आदमी। ये बिल्कुल ही छोटी सोच रखता है। ये गरीब रहेगा, एक दिन गरीब, ऐसी फिल्मों में काम करता रहेगा बस। और चल मान जा, कहता तो सही है। देख ले उस्ताद जी, आप बोल रहे हैं तो फिर चलो ठीक है। फिर पर एक बात है,
पहली फिल्म के पैसे भी तो नहीं दिए। पैसों को छोड़, बस अभी तेरी मेरी डील हो गई। हो गए। अभी हमारी मुलाकात होगी फिल्म के सेट पर। फिल्म हिट हो जाने के बाद हाथ मिला ले। पक्का। अरे तू 5% का पार्टनर है ना, तू तुम्हें भी बताऊंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहां पर तशरीफ लाए। मैंने आप सब लोगों को यहां पर इसलिए बुलाया है कि मेरी जो फिल्म है वो सुपर हिट हो गई है। और मैंने उसमें जितना पैसा लगाया उससे 5 गुना जास्ती मैंने कमाया। और जो मेरी फिल्म की हीरोइन है, इसने बहुत जबरदस्त काम किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके लिए भी तालियां। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी 5वीं फिल्म बनाऊंगा और उसमें डबल रोकड़ा लगाऊंगा। और आखिर में मैं एक आदमी का नाम जरूर लूंगा। यह बहुत जबरदस्त आदमी है, इसका नाम है कमाल सिराजी। ये जो बोलता है वो होता है, इसलिए इसके लिए तालियां जरूर बजाओ। राशिदी साहब, इस फिल्म के बाद आप इस मुल्क के मशहूर तरीन डायरेक्टर बन गए हैं। क्या आप रियाज साहब की अगली फिल्म के भी डायरेक्शन करेंगे? जी, अगली फिल्म भी मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी अगली फिल्म बड़ी क्लासिकल किस्म की होएगी। अच्छा, तो क्या नाम रखा है आपने अपनी अगली फिल्म का? फिल्म का नाम जी मैंने रखा है इस बारी रात में उजाला। वाह वाह वाह, दिन में अंधेरा रात में उजाला, क्या सोच है आप। और बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। इन्होंने क्लासिकल फिल्म बनाने का ऐलान किया है, तो मैंने भी उसका टाइटल बिल्कुल क्लासिकल बनाया है। मुलाहिजा कीजिए जी। सारे हैं आय 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 आय, रात में उजाला, टक 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 टक, रात में उजाला, क्वाय 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 क्वाय, रात में उजाला, क्वाय 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 क्वाय, रात में उजाला, तगड़ दिन था। अरे भाई, इतना ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे सर, रीन यही मिलेगी, और अगर अभी हाथ से निकल गई ना तो फिर कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ नूरी ऊपर है। चलो चलो चलो। हाँ सर, आराम से इस तरफ चलो। हाँ, इस तरफ। और आपके हीरो कौन होंगे? ओही जड़ा पिछली फिल्म में था, नजर नहीं आ रहा, शायद अभी आया नहीं, और शूटिंग पे भी लेट आता था, वो आ गया। हाय, हेलो, ठीक है आप लोग? सर, अभी राशिदी साहब ने कहा है कि आप उनकी अगली फिल्म में भी हीरो हैं। जी, मैं माजरत चाहूँगा, मैं इनकी अगली फिल्म में काम नहीं कर पाऊँगा। वो इसलिए कि मैं अपने नए प्रोड्यूसर सलीम नबीना साहब, इनके साथ फिल्म में काम करना चाहूँगा। अब मेरे पास डेट्स नहीं है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारी नई फिल्म की हीरोइन होंगी मिस नौरीन। और एक और बात, नबीना साहब मिस नौरीन के लिए एक तोहफा भी लाए हैं। सर प्लीज जाइए जाइए जाइए। सो बिस्मिल्लाह जी। जी मैं इधर हूँ। सिराजी, ये क्या हो रहा है? चलो चलो, नीचे खाना भी है, चलो। किधर जा रहे हो? मैं समोसा मंगाता हूँ ना। सिराजी, कुछ करो ना। इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन हूं मैं, नकली मुझ की पहचान नहीं है क्या मुझे? पकड़ा गया डिटेक्टिव। और आप ये पकड़े, अब जनवरी में मुलाकात होगी आपसे। जा रहा हूं दूसरी फिल्म पे। जनवरी में भी नहीं आ रहा। की ख्याल है मरासी? चलिए। अब चलने ही बनता है, इसने तो अभी तक पैसे भी नहीं दिए। सर, और फिल्म बना रहे डायरेक्टर तो चाहिए ही होना है, और म्यूजिक डायरेक्टर भी तगड़ दिन था। जी आइए, आप भी आ जाइए नीचे वाले फ्लोर पर।
चंगा मेमन साहब। खुदा ही हाफिज। शेराजी, तूने अपने सितारों के चक्कर में ना पूरा आसमान ही काला कर दिया। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी जिंदगी कचरा कबाड़ कर दूंगा। तू मेरे को मामूली आदमी समझता है? मैं यूनियन का टैक्स पिटवाऊंगा, आरूंगा, आरूंगा, ये मेरे पैसे मारूंगा। तूने मेरे को ये किया, तू मेरे को नौरीन की बच्ची दूसरा नेकलेस देकर किसी और के साथ निकल गई और रियाज मेमन मुझे गालियां देता रहा। मैं सर पीटता रह गया। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया, कभी इश्क नहीं करूंगा। इस इश्क के चक्कर में मेरी जासूसी के भी लाले पड़ गए, बहुत बदनामी हुई। और ये रियाज मेमन, इसने मुझे इस तरह से बदनाम किया जैसे किसी फिल्म की पब्लिसिटी कर रहा हो। आइंदा इश्क करने से तौबा कर ली मैंने। पर ये तो 2 कहानियां थी ना, आपने तो 3 इश्क किए थे, तीसरी का क्या हुआ? हाँ? तीसरा इश्क, तीसरे इश्क की कहानी तो बहुत दर्दनाक थी मेरे दोस्त। नौरीन की फिल्म का गाना। रानी साहिबा और अदाकारा नौरीन की मोहब्बत के बुरे अंजाम के बाद मैंने सोच लिया था आइंदा इश्क नहीं करूंगा और अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया और बड़े बड़े केस हल किए। सुल्तान साहब के कुत्ते का सुना था, वो केस उसी दौर में हल हुआ है, मैंने किया था। जब मैं काम से थक जाता था तो रिलैक्स होने के लिए अकेला कहीं दूर निकल जाता था, बहुत दूर। लेकिन मेरे कानों में एक ही आवाज गूंजती थी, शराजी कभी इश्क ना करना, शिराजी कभी मोहब्बत ना करना, शिराजी कभी प्यार ना करना।
यस। गैस लीकेज की सिगरेट बंद करें, धमाका हो जाएगा। गैस लीकेज की बू आ रही है, लगता है किसी ने आपको फाड़ने के लिए, नहीं मेरा मतलब है मारने के लिए गैस लीक की है, ताकि आप धमाके से उड़ जाएं। लेकिन वो ये भूल गया कि आपके तो पर ही नहीं है। कौन हो तुम? आपको अभी अंदाजा नहीं हुआ? यही होता है, गैस दिमाग पर चढ़ जाए ना तो इंसान अपने सामने खड़े हुए अजीम जासूस कमाल शिराजी को नहीं पहचानता। तुम हो कमाल शिराजी? हाँ हाँ, मैं हूं कमाल शिराजी। ये स्टाइल है। वैसे तो कमाल शिराजी से मिलने के लिए लोग 2-2 साल वेट करते हैं। आप बड़ी खुशनसीब हैं, कमाल शिराजी आपको खुद टाइम दे रहा है। आसान किस्तों पे भी दे सकता हूं, बताएं कितना चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, मेरा मतलब है 1 साल, 2 साल, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या जितने दिन चाहिए आपको। उफ, देखो 2 दिन में मेरे खोए हुए कुत्ते मुझे चाहिए। क्या कुत्ते? मेरे 2 कुत्ते डॉबरमैन नस्ल के खो गए हैं। सुल्तान सर का भी तो कुत्ता तुमने ढूंढा था ना? जी जी, मैंने ढूंढा था, आपने सुना होगा, बल्कि बहुत सारे अखबारों में छपा था और कितने इंटरव्यू दिए थे मैंने। आपके कुत्ते पर गोश्त है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर गोश्त है तो लोग खा गए होंगे, कोई बिरयानी बना के, कोई चाप बना के, या डोबर कढ़ाई। खबरदार जो तुमने ऐसी बात की तो तुमने उनको ढूंढना है। मैडम, अगर आपके कुत्ते जिंदा हैं तो कमाल शिराजी उनको सूंघ सूंघ के ढूंढेगा। वैसे आपके कुत्तों की शक्ल किस आदमी से मिलती है? आदमी? वो आपने कहा था ना, डोबरमैन। ओहो, कुत्तों की नस्ल होती है डोबरमैन। जी जी, मैं समझ गया हूँ। आप एक काम करें, अपने कुत्तों का आईडी कार्ड, तस्वीर, पासपोर्ट, ब्लड ग्रुप और जो जो डिटेल है ना वो मुझे दे दें। 2 दिन में आपके सामने लाके रख दूंगा। देखो, जो कुछ तुम्हें चाहिए मेरे असिस्टेंट से पूछ लो। वो बम्बार? मैं उसके मुंह नहीं लगूंगा मैडम, अभी आते हुए मुंह लगा था, मुंह टूट गया। उससे नहीं, अब 3 घंटे के बाद आ जाना और मेरी पर्सनल असिस्टेंट से जो भी पूछना है उससे पूछ लेना, वो आ जाएगी तब तक। ठीक है, इतनी देर मैं भी कुत्तों की और आपकी नस्ल पर रिसर्च और तफ्तीश करके आता हूँ। मिस्टर शिराजी, खुदा हाफिज। जी जी, वो चाय मैं 3 घंटे बाद आऊंगा तब पी लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। जी जी। देखो जारी, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुस्तकिल मेरे साथ चिपका रहे। हाँ हाँ बेबी, लेकिन हमारे काम में बॉडीगार्ड बहुत ज़रूरी है। मेरे आधे दुश्मन जानते हैं कि तुम जारी के दिल की धड़कन। हाँ पता है, लेकिन मैं अपनी इंडिपेंडेंस सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरी पिस्टल होती है ना हर वक्त मेरे पास। बेबी, वो रखने की चीज़ है, चलाने की नहीं। तुमने एक निशाना लगाना था, वो तो मेरे दिल का लगा चुकी है। देखो बेबी, मैं तुम्हारे पास एक नया और समझदार बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। अरे नहीं, आज टाइम नहीं है मेरे पास। कल माल जा रहा है ना अमरूद की पेटियों वाला, उसका पेपर वर्क पूरा करवाना है। जब फ्री होंगी तब बता दूंगी, भेज देना। लेकिन प्लीज़ शर्मिला, इसका वो हाल ना करना जो तुमने पिछले बॉडीगार्ड का किया था। बेचारे की 2 हड्डियां साबित बची हैं पूरे जिस्म में। इन लोगों के भी माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ यही कहा था 2 कदम पीछे जाके तस्वीर खींच लो। मुझे क्या पता था कि पीछे छत ही नहीं है और मुंडेर भी नहीं है। हाँ हाँ, तुमको तो ये भी पता नहीं था कि तुम 6 मंजिला बिल्डिंग की छत पे खड़ी हो। बहुत जालिम हो शर्मिला, तुम बहुत जालिम। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मिल कब रही हो? 1 हफ्ता हो गया तुमको नहीं देखा। आज बताया ना, टाइम नहीं है, कल देखती हूँ। एक और जुल्म। जारी जो जुल्म का बादशाह माना जाता है, बेबी तुम्हारे आगे कितना बेबस है। अच्छा बस, जानती हूँ मैं अच्छी तरीके से तुम्हारे डायलॉग। बाद में फ़ोन करती हूँ, अभी खाला के पास जाना है, कुछ पेपर साइन करने हैं। आई लव यू बेबी। कमांडो, खोलो इसे। यस बॉस।
अरे जारी भाई दादा, अस्सलाम वालेकुम। जारी भाई ठीक ठाक हैं? कब तक तू यहाँ सड़ता रहेगा? बता दे तेरा भाई मेरा माल लेके कहाँ छुपा हुआ है और जा अपने घर। मेरा घर? मेरा कौन सा घर? घर की बिजली कट चुकी है, पानी की एक बूंद नहीं है, और बीवी तो पड़ोसी के साथ भाग गई है। और मेरे भाई का तो आपको पता है। कमांडो, इसको इसके घर की याद दिलाओ। मुझे इसके भाई का पता आज हर हाल में चाहिए। यस बॉस। जारी भाई जा रहे हो? चलो खुश रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। चला गया सारा। और कमांडो यार, चाय इतनी ठंडी थी यार, चाय तो गरम पिला दे। कोई बात नहीं, दे दे, मैं और रुक, बात सुन, ये ले 500 रुपये, गरम चाय ला दे। ठीक है लाता हूँ। 20 रुपये के पापे, 10 रुपये की सुपारी, और 100 का बैलेंस डाल दे यार। बैलेंस ख़त्म हो गया था, बीवी से बात कर रहा था। ठीक है। और बात सुन, एसी भी बढ़ा दे यार, अंदर बहुत गर्मी है। ठीक है, और जल्दी आ। चला यस। मिसेस कुद्दूस, मैंने बड़ी गहरी नजर से देखा तो ये जाना कि आपके खून में दूसरी चीजों के साथ साथ लोहा, पीतल और तांबा, इन सब चीजों की भी कमी है, जिसकी वजह से आपका खून ऑफ वाइट हो चुका है। और इस तरह के खून वाले लोगों को कोई भी खुशखबरी एकदम से नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कतरा कतरा करके खुशखबरी दूंगा। मिस्टर शेराजी, कुत्ते मिले या नहीं? मिसेस कुद्दूस, कुत्ते ही कुत्ते हैं, इतने कुत्ते कि इंसान लट्टू की तरह घूम जाए। मैं अपने डोबरमैन कुत्तों की बात कर रही हूँ। मैं भी आपके डोबरमैन कुत्तों की बात कर रहा हूँ, बस मेरा तरीका वारदात तक पहुंचने का तरीका कुछ और है। बड़े जासूस ऐसे ही होते हैं मैडम। मिस्टर शेराजी, शायद आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं। आपके कुत्तों से तारुफ हो गया, इसलिए आपसे ज्यादा तारुफ की जरूरत महसूस नहीं की मैंने। शेराजी, इतनी देर में आपने क्या पता लगाया? मिसेस कुद्दूस, आपके हस्बैंड जिंदा है? क्यों? आपको इससे क्या? वो मैं सोच रहा था कि अगर वो जिंदा है तो आप कुत्तों को क्यों ढूंढ रही हैं? शेराजी! मिसेस कुद्दूस, मैंने इन 3 घंटों में 4 किलोमीटर के दायरे में जितने कुत्ते थे ना, उन सब की मालूमात हासिल कर ली है। और क्या है वो मालूमात? हाँ, जितने भी कुत्ते मिले वो किसी न किसी कुत्ते के बच्चे थे। मिसेस कुद्दूस, मुझे आपके डोबरमैन के कैरेक्टर पे शक है। ये जो दोनों कुत्ते हैं ना, ये आपके तीसरे घर वाली मिस एल्सिशन के चक्कर में। शेराजी, तुम मेरी सेक्रेटरी के पास गए थे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। कौन सी सेक्रेटरी? शर्मिला। लोग मुझे शर्मिला ही कहते हैं। शेराजी, प्लीज मेरी सेक्रेटरी के पास जाओ, उन कुत्तों की तस्वीरें लो और उनको ढूंढो। जाओ। बम्बा, डट गया होगा।
करते करते यहाँ तक पहुंच गए। तुम मेरे आगे भागते भागते यहाँ तक पहुंच गई। अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। बम्बार्ड! बम्बार तो पहले डर के भाग गया मुझसे। तुमसे डर के भाग गया? हल्का ले रही हो। मैं जब गली में कदम रखता हूँ ना, गली खाली हो जाती है। और वैसे मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। मिसेस कुद्दू से पूछ लो, उनके कुत्ते ढूंढने आया हूँ। मुझे क्या पता था तुम यहाँ मिल जाओगी। खाला भी सड़क गई है, उन्होंने तुमको बुलाया है। नहीं, कुत्तों ने हमें मिलाया है। शट अप। शट अप भी हो जाऊंगा। अपने हाथ से मेरे मुंह को बंद कर दे, बोल ही नहीं पाऊंगा मुंह से। तुम अपनी औकात में रहो। मैं तो तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। That is too much. बम्बार्ड, कहाँ हो तुम? वैसे गुस्से में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इसकी वजह कहीं आयोडीन की कमी तो नहीं है? शराजी, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। रबड़ की तरह हूं ना, इसलिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारे बालों की पोनी भी बन सकता हूँ। वैसे तुम शैम्पू कौन सा यूज करती हो? तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लगता है जवानी में ही मरना चाहते हो तुम। मरे हुए को क्या मारोगी? मैं तो पहले ही 2 बार मर चुका हूँ और तीसरी बार तुम पर मर रहा हूँ। बहुत ही ढीठ हो तुम। हाँ, जापान असेंबल हूँ, मजबूत। मेरी ढटाई की 30 साल की गारंटी है। तुम्हारा इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सादा सा इंतजाम करना। मुझे शौकी वगैरह पसंद नहीं है। कोई 5 स्टार होटल मत कर लेना, सस्ते वाले हॉल भी होते, वहां इंतजाम कर लेना। तकरीब सादा हो लेकिन पुरकार हो। काफी रिसर्च किए मैंने, किताब है मेरे पास। You get out! ऐसे ही कैसे गेट आउट? पहले इन होता है, फिर आउट होता है। तो पहले इन तो होने दो। तुम निकलते हो या मैं कुछ और करूं? कुछ और क्या करोगी? काबिले गौर होगा या नहीं? आउट! अच्छा ना, जा रहा हूं, लेकिन लाइट की तरह वापस आऊंगा मैं। ये क्या चीज दफ्तर में घुसा लिया आपने खाला जान? क्या मतलब? कौन? वही कमाल शराजी। वो जासूस? ऐसे तो मेरे कुत्ते ढूंढ रहा है। खुद तो है ही पागल, मुझे भी पागल कर देगा। खाला, चाइना का जासूस है क्या? क्या मतलब चाइना का जासूस? मतलब 2 नंबर नहीं, पूरा 20 नंबर है। देखो शर्मिला, मुझे अपने कुत्ते हर सूरत में चाहिए। तुम जानती हो कि जैसा माल वो सूंघते हैं, ऐसे तो कोई मशीन भी नहीं सूंघ सकती। वो बेवकूफ खुद कहीं खोया हुआ है, कुत्ते क्या खाक ढूंढेगा? अरे सर सुल्तान का कुत्ता भी तो उसी ने ढूंढा था। आप ये काम जारी को क्यों नहीं कह देती? नहीं, ये तो बहुत छोटा सा काम है। अरे वो बहुत बड़ा कातिल है, तो मैं भी खानदानी स्मगलर हूँ। मैंने अपने दादा के नाम की इज्जत रखी है ना बहुत सालों से। जी जी खाला, वो तो सबको पता है, आपने इज्जत रखी है। बाय द वे, आपको पता है जारी ने मेरे लिए एक नया बॉडीगार्ड ढूंढ लिया है। भाई मैं तो नए लोगों पे इतबार नहीं करती। मैं तो कहती हूँ कि शराजी को अपना बॉडीगार्ड रख लो। हो प्लीज खाला, मैं इसे मार तो सकती हूँ लेकिन बॉडीगार्ड नहीं बना सकती। खाला, कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया उसने? मैं वैसे ही उस चिपकू से जान छुड़ाना चाह रही हूँ और आप हैं कि मुझ पे मुसल्लत कर रही हैं उसको। भाई जब काम निकल जाए ना, तो पहले वाले गार्ड की तरह मार फेंको इसे भी। इससे तो मैं वाकई मार फेंकूंगी खाला, रियली, आप देखिएगा। अच्छा फिलहाल चलें, मुझे आपसे कोई साइन करवाने पेपर्स। अच्छा भाई आती हूँ, एक सिगरेट और पी लो। नो बम्बार इस बार। डर के चला गया होगा कमाल शराजी से, बल्कि शहर ही छोड़ गया होगा। शर्मिला, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं, तुम उठा ही नहीं रही। आप किस लिए आए हो? तुम्हें कुत्तों के बारे में बताने आया हूं। मुझे क्यों बता रहे हो? जिन्होंने काम दिया उनको जाकर बताओ ना।
उनको तुम बता दो ना, वो सिगरेट पीती हैं और मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। वैसे एलर्जी तो मुझे डीजल के धुएं से भी है, डीजल की बू से भी है, पेट्रोल की बू से भी है, छिपकली से भी है, कॉकरोच से भी है, बिल्ली से भी है, फूलों की खुशबू से भी है और फूलों से भी है। कुत्तों को मैंने ढूंढ लिया है, बल्कि ये समझो कि दोनों कुत्तों की दुम मेरी मुट्ठी में है। देखो, तुम मुझसे यहाँ मिलने ना आया करो। तुम कहीं और बुला लिया करो। मेरा मतलब है यहाँ सेफ नहीं है। क्यों? कैमरे लगे हुए क्या? मेरा मतलब है ये मेरी खाला का ऑफिस है। ओह, वो 1857 का डीजल इंजन तुम्हारी खाला है? बहुत आला। क्या धुआं देती है। शराजी, उनको बोला करो कि हाई ऑक्टेन की सिगरेट पिया करें, कम से कम धुआं तो नहीं देगी ना। तुम छोड़ो इस बात को। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सुबह पार्क में मिल सकते हो? क्या? वाकई पार्क? सुबह क्यों? मैं अभी से जाके बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ना, और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे एक डिटेक्टिव की ज़रूरत थी। हाला को समझो लग गया ताला। सुबह नमाज पढ़ते ही खुशबू की पूरी बोतल उंडेल के आ जाऊंगा। डन, फिर सुबह आ जाना। वैसे तुम मुझसे सिर्फ बात करने बुला रही हो या कोई जासूसी वाला काम है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा आशिक वाला शराजी आए या ग्रेट डिटेक्टिव कमाल शराजी वाला आशिक? दोनों में बड़ा फर्क है। तुम मेरे आशिक ही बनकर आना। जब मेरी बात पूरी सुन लोगे तो डिटेक्टिव खुद ही बन जाओगे। आखिर तुम्हें मेरी भरपूर सलाहियतों की जरूरत पड़ी गई ना। मेरी फीस बहुत ज्यादा है। डरा दिया मैंने। तुम्हारे से क्या फीस जाने में। बस अभी तुम जाओ, कल अपना दिल हथेली पर रखकर आ जाना टाइम पर। मेरा दिल तो है ही तुम्हारे पास। मैं चला पार्क, जाके अभी से सो जाऊंगा। कौन सा केस है? कौन सा केस है? किधर है केस? कोई केस नहीं है, मैं हूँ शर्मिला। और ये तुम कब से? मैं तो जी फजर के बाद से आ गया था, आंख लग गई। ये आपके लिए फूल नजर आ रहा है, तभी फूल भी मुरझा गया है। मिलावट है ये, मिलावट है। फूल में भी मिलावट करते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। ये बड़ा मसला है। इस मसले पे मैं तफ्तीश करूंगा। तुम इस मसले को छोड़ो, मेरे मसले पे तफ्तीश कब करोगे? हाँ, आपका मसला बताएं। मुजरिम को पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगा मैं। पाताल से नहीं, इस पार्क में से ढूंढना है। इस पार्क में? हाँ, कई दिनों से मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अजनबी आंखें मुझे देखती रहते हैं। बहुत खौफ लग रहा है। शिराजी के होते हुए तुम्हें खौफ महसूस हो? तुम्हें लगता है कि कोई देख रहा है? देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा एहसास कभी गलत नहीं हो सकता शराजी। ठीक है, अब तुम यहीं बैठो, मैं जाके पार्क का चक्कर लगा के आता हूँ। अगर मुझे कोई मिल गया ना तो शिराजी उसे तुम्हारे कदमों में लाके फेंकेगा। क्या? सच में? अभी अभी? हाँ, अभी अभी। शिराजी बिजली की तेजी से हरकत में आता है। अभी जाऊंगा और ढूंढ के तुम्हारे कदमों में लाके फेंकूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और यहीं बैठिएगा, मैं लौट के आऊंगा। ये मैं वापसी में बताऊंगा।
लड़का छेड़ता है, पीछा करता है उनका। खबरदार, ये कुत्ता नहीं है खाली, इसकी ये वाली धार तलवार से भी ज्यादा तेज है और ये मेरा असला है। इससे मैंने 15 बतखें और 1500 मुर्गियां काट के फेंक दी हैं। लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा क्या कसूर है? शक्ल से जो है ना घटिया क्रिमिनल लग रहा है, या फिर बहुत बड़ा ब्लैकमेलर, या फिर किसी गैंग का मेंबर। बता कौन सा गैंग है तेरा? गैंग? कैसी गैंग? थाने में जब मुजरिम से कुछ उगलवा नहीं सकती ना पुलिस, तो उसके कान में कहती है बोल दे वरना कमाल चिराजी आ जाएगा। और फिर वो फर 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 बोलने लग जाता है। बता किस गैंग ने तुझे शर्मिला के पीछे ताकुब पे लगाया है? कौन सी गैंग? वो तो बीबी जी ने मुझसे चने खरीदे थे, पैसे देना भूल गई थी, बस वही लेने जा रहा था पीछे, आपने तो वोच लिया। धोखा नहीं देना मुझे। कमाल शिराजी को धोखा नहीं दे सकते। कमाल कमाल शिराजी वो जासूस? अब बहुत बड़ा गैंग है, मेरी इंफॉर्मेशन गैंग तक भी पहुंच गई है। कौन सा गैंग है तेरा? बता बता। अब छोड़ोगे तो बताऊंगा ना। छोड़ दिया। कौन सी गैंग? हमारे मोहल्ले में तो पार्टियां होती हैं, म्यूजिकल पार्टियां बस। तो फिर तू है कौन? शक्ल से अजीब और गरीब लग रहा है, बता कौन है तू? मुझे पहचानो जासूस भाई, मैं हूँ, ये देखो अकरम माफू। आपसे मुलाकात हुई थी ना वो रियाज मेमन प्रोड्यूसर के ऑफिस में। ओ मुझे काम नहीं। और ये क्या हालत बना रखी है? मुझे क्या, मैंने तो हारमोनियम सितार मुझे सब कुछ छोड़ दी। पता है मेरी आगे पीछे 16 फिल्में फ्लॉप हो गई, मैं तो सड़क पर आ गया। अब सड़क पे चलते चलते इस पार्क में आ गया, इस पार्क में अब चने बेचता हूँ, चने खाता हूँ। पगले पस कर रुलाएगा क्या? नहीं नहीं, बस मेरी दास्तानी कुछ ऐसी है, आप दिल पे ना लो। आप ऐसा करो, अच्छा हुआ बड़े दिनों से मैं सोच रहा था अपनी कहानी किसी को सुनाने के लिए, आप मेरे अपने मुझे मिल गए। आप 2 मिनट यहाँ पर ठहरो, मैं अपनी चनों की बाल्टी लेकर आता हूँ, फिर तफसील से सब कुछ सुना दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, अभी आया। अच्छा, तो तुम मेरे बगैर मलेशिया जा रहे हो? कल तक तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। अभी प्रोग्राम बना है, इमरजेंसी है एक। मलेशिया के बाद तुम हांगकांग भी जाओगे, है ना? शायद। नहीं करनी मुझे तुमसे बात, तुम हमेशा यही करते हो। तुम्हें पता है ना, मुझे भी जाना था। 2 महीनों से किसी शॉपिंग ट्रिप पे नहीं गई मैं। बेबी तुमको कहा ना मैं ले जाऊंगा। नो नीड, और मुझे कोई जरूरत नहीं वहां से फोन करने की। मैं बहुत बिजी हूं आजकल, बल्कि अभी भी बहुत बिजी हूं। ओके बाय। उफ ज़ारी, तुम कितने झूठे, धोखेबाज और मक्कार इंसान हो। इसीलिए तो तुम मुझसे प्यार करती हो बेबी, मुझ में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? मेरी याद आ रही थी क्या? तुम्हारी याद तो हर वक्त आती है। मैं यहां से गुजारा था तो सोचा तुम्हें एक गिफ्ट देता जाऊं। ओह यू आर सो स्वीट। क्या लाए हो? तुम्हारे लिए एक नया खिलौना, ये देखो। अरे पिछले महीने तो तुमने एक पिस्टल दिया है मुझे, जो हर वक्त मेरे पर्स में रहता है। ये पर्स में नहीं, हाथ में रखने वाली चीज है। फुली ऑटोमेटिक, लाइट वेट, नो रिकॉल यानी नो झटका। 1 मिनट में 200 गोली इधर से निकलेगी और शिकार के अंदर। हाँ, लेकिन उसे कहना ड्यूटी पे जरूर है, खास तौर पे जब मैं सुबह पार्क जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या खतरा है तुम्हें कोई? अरे नहीं, तुम ही कहते हो ना सेफ्टी जरूरी है, वैसे भी मैं ज़ारी की मंगेतर हूँ। तुम सब जानती हो, ये तो आई लव यू बेबी। प्यार भरे
दोसर अल्लाह करे कोई केस हो। हेलो 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 भाई, सिग्नल नहीं आ रहे, थोड़ा बाहर आओ। हेलो, मैं बाहर हूं। नहीं नहीं, हेलो आए। हेलो हेलो हेलो, हाँ आए। हाँ केस है, हाँ बताओ बताओ। हाँ क्या, ये कैसा केस है भाई? कातिल कत्ल हो गया है और लोग कह रहे मकतूल ने मारा है। अबे क्या बकवास है। मैं 2 जासूसों के नंबर देता हूं, उनको कॉल करो, मैं भी किसी और केस में मसरूफ हूं। ओ भाई मुझे नहीं करना कॉल वापस। हाँ ये मैं कहा गिर जाता तो पैसे तेरे बाप देता। इतनी मुश्किल से कॉल उठाई और ये अल्लाह, ऊंचाई से वैसे ही डर लगता है। तेरी तो क्या हुआ शराजी, इतने गुस्से में क्यों हो? मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझसे बात मत कर। डार्लिंग, नहीं नहीं, मैं कहां गुस्से में हूं। ऐसे वाकयात तो हम जासूस की जिंदगी में रोनुमा होते रहते हैं। हाँ तो तुम क्या कह रही थी डार्लिंग? मैं ये कह रही थी डार्लिंग, कल तुम मुझे पार्क में बिठा के कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी देर तक तुम्हारा वेट करती रही और तुम हो कि वापस ही नहीं आए। वो पार्क में एक पुराना दोस्त मिल गया था, चने वाला। ओ चने वाले पे याद आया, तुम कल पार्क में चने खा के उसके पैसे देना भूल गई। अरे हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता चला? फिर वही बात, मुझे सब कुछ पता होता है। पता नहीं तुम्हें कब मेरी खुदादाद सलाहियतों पर यकीन आएगा। पार्क में कल क्या हुआ, एक एक लम्हे की खबर है मेरे पास। पार्क में कल कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग हार्ट अटैक की वजह से वॉक कर रहे थे, कितने लोग अपनी बीवी के साथ थे और कितने लोग दूसरे की बीवी के साथ थे, कितने लोगों की जेब में कितने पैसे थे और कितने लोगों की जेब बिल्कुल खाली थी, कितने चने वालों ने कितना कमाया, कितने चाय वालों ने कितना कमाया, कितने फली वालों ने कितना कमाया। बस बस बस, ये सब तो तुमने पता कर लिया, लेकिन उसका क्या बना जो मुझे फॉलो करता है? वो हाँ, मैंने उसके गिर्द चाल बुनना शुरू कर दिया है। अब वो कमाल शिराजी के खेल का एक छोटा सा मोहरा बन गया है। यानी वो तुमको नहीं मिला? मिला मिला, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं, उसे महसूस किया है। मैं ऐसे ही करता हूं, पहले महसूस, फिर जासूस, फिर मुजरिम पर मेरा हाथ और मुजरिम की मात। तुम मुझे उल्लू समझते हो? ये क्या फजूल की कहानियां डाल रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुम बस सुबह ठीक उसी वक्त उसी जगह जाके बैठ जाना। मैं तो फजर से पहले ही पहुंच जाऊंगा, नमाज भी वहीं पढ़ूंगा। बस तुम वहीं बैठना, आधे घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को पकड़ के तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा, ये वादा है मेरा। सोच लो, अगर तुमने... अरे मैंने पूरा प्लान सोचा हुआ है। मैं बताता हूं, ये देखो, ये है पार्क, ठीक है? ये वो जगह है जहां तुम कल बैठी थी, ठीक है? मैं यहां से निकला, ये मैंने पुल क्रॉस किया, इधर आया, यहां पे 3 झाड़ियां हैं, उसके पीछे से देखूंगा और फिर यहां से निकल के सीधा यहाँ आऊंगा, ठीक है? ये तो तुम वहीं आ गए जहां मैं बैठी हुई हूं। हाँ नहीं, उसको डॉज करने के लिए, तुम नहीं समझोगी। यही तो मेरा प्लान है। यहां से मैं वापस इधर आऊंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ पे 3-4 झाड़ियां हैं, थोड़ी देर यहाँ पे पीछे छुप के देखूंगा, उसके बाद यहाँ निकलूंगा, यहाँ पे एक बस 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 बस, मैं समझ गई। अब वो बदमाश तुम्हारे हाथों से नहीं बच सकता। तुम कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो डार्लिंग। शर्मिला, तुम
तुम कितनी। अच्छा बस, मैं समझ गई। अब तुम जाओ, जाके मगरिब की नमाज पढ़ के सो जाओ, ताकि तुम फजर से पहले जाग सको। पार्क पहुंचना है ना? हाँ, लेकिन मैंने तो कैप्री सिनेमा की आज रात की टिकट ली हुई थी। इंग्लिश फिल्म लगी है, बहुत बड़ी जासूस फिल्म है, शेरलॉक होम्स और गैंगस्टर की बीवी का केस। अच्छा छोड़ो, बहुत ही बकवास फिल्म है, मैंने देखी है। तुम ऐसा करो, जाओ जाके सो जाओ और अपने प्लान पे ध्यान दो डार्लिंग। ओके, एज यू विश, एज यू ऑर्डर। मैं चला सोने। बाय, आई लव यू। मौजा, रस्सी भी है। तो तू है इसका बॉस? तो ये है वो जो तुमको तंग कर रहा है? हाँ, मैं हूं कमाल शिराजी, खूनख्वार डिटेक्टिव। और ये तुमको क्या हुआ है? तुम कहां से बंदे चले आ रहे हो? सर पे सर नारियल गिर गया था। बच्चे से क्या बात कर रहा है? हिम्मत है तो मुझसे बात करना। डर गया ना? सर अल्लाह की कसम, रास्ते में फुट्टा पड़ा हुआ मिला था, मैंने उठा लिया। किसी को लग नहीं जाए ना, कोई गिर जाएगा। ये आप रखे ना, ये पहले बता देते आप। शर्मिला, सारी भाई मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि शर्मिला बाजी आपकी बहन है। बहन नहीं, मेरा मतलब है मंगेतर है। उन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया, उन्होंने तो मुझे ट्रैप किया। सारी भाई, एक भाइयों वाला मशवरा दूं, आप कोई और लड़की देख लो ना। शर्मिला बाजी का कैरेक्टर सही नहीं है, मेरा मतलब है बाइज्जत तौर पे वो मशकूक है। नहीं, मैं खाली मशवरा दे रहा था। आप क्या, अल्लाह की कसम मशवरा दे रहा था मैं खाली। इसको कल सुबह काले गोदाम पहुंचा दो। इसका शिकार तो मैं वहीं खेलूंगा। सारी भाई, ये कौन सा गोरा है? सारी भाई, बात तो सुने मेरी। लारी भाई, आपको शर्मिला बाजी की कसम है, मेरी बात तो सुन ले। लारी भाई, लारी भाई, अबे यार, ये इतना काला है तो काला गोदाम कैसा होगा?
कमांडो भाई, मैंने एक रिसर्च की थी, तो मैंने पढ़ा कि वो जिसके सर पे नारियल गिरता है ना, तो 3 घंटे में उसकी सर की रगें फट जाती है। अब 3 घंटे में से 2 घंटे तो गुजर गए, आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। आप कहो तो मैं चेक करके बता सकता हूं। प्लीज चेक कर ले यार। क्या? आओ आओ आओ, इसको खोल दो ना, आराम से मैं चेक करता हूँ। बैठो बैठो, यूं नहीं, उल्टा बैठो। अच्छा उल्टा, थोड़ा सा नीचे हो जाओ। यहाँ गिरा था ना? हाँ यहाँ गिरा था। एक और मौजूदा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा तुमने औरत का ये रूप? शर्मिला ने मुझे बताया नहीं कि मुझसे खेल रही थी। अगर मैंने निकाह कर लिया होता तो चने पड़े जा रहे होते मेरे। इसीलिए कह रहा हूँ बास आ जाओ और भूल जाओ ये इश्क विश्क, सब धोखा है। नहीं कमाल साहब, मैं नहीं मानता। हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। मेरी जोया आपकी तीनों महबूबाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मैं ये भी जान गया हूँ कि आप जोया को ढूंढ नहीं सकते। मैं खुद ही उसे ढूंढ लूँगा। शराजी, कब से नीचे वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और वो घायल का बच्चा कहता है अभी बुलाता हूँ अभी बुलाता हूँ। कल ईद है, कितनी सारी शॉपिंग करनी है मुझे। नीचे पैसे लेते आना, जल्दी चलो। एसी भी काम नहीं कर रहा गाड़ी का। जोया, ये तो जोया है। हाँ, और अब जोया मेरी बीवी है, तो इसका मतलब जोया को मैंने ढूंढ लिया।